हाँ तो दोस्तों, लास्ट क्लास में वही बीबी का कितना बनाए थे, 36 बनाए थे। आज 37 से बनाएंगे। तो टाइम पास नहीं करते, सीधा अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 37। एक्स लिमिटेड अभिलेखों से निम्न समंक प्राप्त है। कुछ डेटा दिया है, देखो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का सेल दिया, प्रॉफिट दिया है। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। बीपी निकालने के लिए मुझे जो फॉर्मूला याद है, एफ सी अपॉन पीवी रेशियो। ना तो हमारे पास एफ सी है, ना तो पीवी रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। याद करो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल था ना। बिल्कुल। पीवी रेशियो निकालने के बाद अपन एफ सी निकालेंगे, फिर लगाएंगे बीईपी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखते जाओ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल और 100 से मल्टीप्लाई। चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो बाद वाले से पहले वाला माइनस, बाद वाला 14,000 है और पहला वाला 10,000 है, डिवाइड बाय चेंज इन सेल, बाद वाले से पहले वाला माइनस, बाद वाला 90,000 है, दूसरा वाला 80,000 है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 4,000 डिवाइड बाय 10,000। परसेंट से मतलब परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू 40% आ जाएगा। लेकिन हमको एफसी भी चाहिए होगा, तभी तो बीपी निकाल पाएंगे। एफसी का फॉर्मूला मुझे जो वाला याद है, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो देखो क्वेश्चन में 2 साल का प्रॉफिट दिया है, 2 साल का सेल दिया है, किसी 1 साल का पकड़ेंगे और बनाएंगे। मैं फर्स्ट ईयर का पकड़ रहा हूं। फर्स्ट ईयर का सेल है तुम्हारा 80,000, परसेंट 40, देखो पीवी 40 निकाले थे। प्रॉफिट पहले ही साल का बताना 10,000, तो 80 इंटू 40%, 8 चौक 32, 32 में से 10 गया तो 22,000। अब लगाएंगे बीईपी, जो मेन पूछा है क्वेश्चन में, बीईपी रुपीज इक्वल टू एफ सी अपॉन पीवी रेशियो। आसान है। तो एफ सी अपना 22,000 अब भी निकला है और पीवी रेशियो 40%। तो 22,000 डिवाइड बाय 40%, 55,000। बिल्कुल सॉल्व आंसर। मजा नहीं आया क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन देखना ध्यान से। एक विशेष वर्ष में कंपनी से निम्न सूचनाएं प्राप्त की गई है। 38। सेल दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है। ठीक है, क्या क्या निकालने बोल रहा है, हिंदी में अजीब लिखा होगा, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। डिटरमाइन पीवी रेशियो, बीईपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये 3 चीज पूछा है। लेकिन और भी कुछ पूछा है। ऑल्सो फाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल ऑफ रुपीज 1,20,000। कॉन्ट्रीब्यूशन भी पूछा है, अगर सेल 1,20,000 हो तो निकाल सकते हैं यार, चारों का फॉर्मूला इजी है। क्या क्या पूछा है, पीवी रेशियो, बीपी, एमओएस, और एक सी पूछा है। तो क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से पीवी रेशियो निकाला जा सकता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। तो S कितना, S है 1,00,000, V कितना 60,000, डिवाइड बाय फिर से S मतलब 1,00,000, और परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू, इसको कैलकुलेट करना आएगा, देखना 40%। ठीक है, चलो उसके बाद पूछा है तुम्हारा बीईपी, और बीईपी का फॉर्मूला यही वाला, बीईपी इक्वल टू एफ सी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफ सी इस बार कितना है, एफ सी है 30,000 और पीवी रेशियो है 40%। देखो तो कितना आता है, 75,000। बिल्कुल 75,000, ये भी निकल गया। फिर पूछ रहा है हमको एमओएस। एमओएस का फॉर्मूला जो मुझे याद है, सेल माइनस बीईपी। सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,00,000 और बीईपी हमने अब भी निकाला 75,000, तो कितना आ जाएगा 25,000। फिर क्वेश्चन में सी भी पूछा है। सी का फॉर्मूला मुझे जो वाला याद है, सेल इंटू पीवी रेशियो। बस सेल अगर 1,00,000 है और पीवी रेशियो कितना 40%, तो 40,000 आएगा। अरे नहीं, बोल रहा है कि 1,20,000 का सेल पे सी, तो सेल को 1,20,000 मारेंगे, 12 चौक 48,000। ठीक, अब आया क्वेश्चन सॉल्व। मजा नहीं आया, दोनों क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन था। चलो 39 बनाएंगे, और ये मुझे एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है 39। ये जो आखिरी में क्वेश्चंस बना रहे हैं, सारे क्वेश्चन काम के हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी में आता है, तो कोई चीज मत छोड़ना, खासकर आखिरी के क्वेश्चन। और
कोई चीज छोड़ने का ना छोड़ने का मतलब है कुछ मत छोड़ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चन भी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि उनको बिना बनाए ये सब क्वेश्चन बना भी नहीं पाओगे, उनसे कम से कम फॉर्मूला तो याद होगा। तो इन सब को रिवीजन के लिए रखना और उसको एक बार बस सॉल्व करके छोड़ देना, बस कॉपी कंप्लीट होने से मतलब है। चलो क्वेश्चन नंबर 39, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है। देखो सेल दिया है, अमाउंट 2,40,000 है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है 16,000 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 16,000 यूनिट दिया, मतलब ये सेल का यूनिट है और 15 रुपए एसपीयू है, सेल पर यूनिट। ठीक है, फिर वेरिएबल कॉस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, सब कुछ दे दिया है। नीचे पढ़ो, न लाभ न हानि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितनी बिक्री आवश्यक है। न लाभ न हानि का मतलब होता है बीईपी। इस क्वेश्चन में बीईपी रुपीज में भी पॉसिबल है, अमाउंट और यूनिट में भी पॉसिबल है, दोनों में निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि किससे बनाना है, दोनों बना लेंगे, रुपीज अमाउंट। दूसरा, यदि बीईपी 10,000 इकाई तक कम कर दिया जाए, अगर बीईपी को 10,000 कर देंगे तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा, ये टफ होगा, इसके लिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, सोचेंगे कुछ ना कुछ। आगे, यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो तो नया बीईपी, ये वाला आसान है। अरे एक छोड़ दिया क्या, यदि, अच्छा सेकंड वाला छोड़ दिया था। यदि कंपनी की आय की दर 25% हो, मतलब इनकम 25% हो, तो 15,000 का शुद्ध आय कमाने के लिए, ये तो आसान है, ये त्रियक गुणा करके ऐसे ही निकाल देंगे। मतलब टेंशन होगा थर्ड वाले में, और थर्ड वाले के लिए ना थोड़ा रुकना पड़ेगा। चलो पहले बनाते तो जाते हैं। 39 का पहला, 39 के पहले में क्या पूछा है, न लाभ न हानि, उसके लिए हमको बीपी निकालना है। न लाभ न हानि का मतलब होता है बीपी, बीपी रुपीज में भी निकालना पड़ेगा और बीपी यूनिट में भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, बीपी रुपीज का फॉर्मूला जो मुझे याद है, एफ सी अपॉन पीवी रेशियो, और बीपी यूनिट का फॉर्मूला एफ सी अपॉन सीपीयू। चलेगा? तो पीवी रेशियो भी चाहिए और सीपीयू चाहिए। एफसी तो मालूम है क्वेश्चन में, एफसी कितना दिया है, 36,000 का एफसी, तो पीवी रेशियो चाहिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला याद करो, सी अपॉन एस इंटू 100, या फिर इसकी जगह एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100 भी कर सकते हैं। मैं ये वाला लगा रहा हूँ, छोटा है ना इसीलिए। सी कितना है बताओ, 48,000, और ये वाला सेल 2,40,000, 100 से इंटू करेंगे आएगा तुम्हारा 20%। ठीक है, और सीपीयू भी चाहिए था। सीपीयू निकालने का आसान तरीका बता रहा हूं, जो सी दिया है क्वेश्चन में उसको यूनिट से भाग दे दो। वो सेल यूनिट था ना, सेल यूनिट तुम्हारा 16,000 है और सी तुम्हारा 48,000 है। 48,000 डिवाइड बाय 16,000, 16 चौक 48, नहीं 16 तिया होता है 48, हाँ 16 तिया 48, 3 रुपए आएगा। सीपीयू भी आ गया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे, है ना। ये है तुम्हारा 36,000 डिवाइड बाय 20%, और यहाँ 36,000 डिवाइड बाय 3। देखते हैं, 36,000 डिवाइड बाय 20%, यह आएगा तुम्हारा 1,80,000, और यह आएगा तुम्हारा 12,000 यूनिट। देखो तो आंसर है कि नहीं। अब पहला तो आ गया, दूसरा भी आसान है। सेकंड देखो, सेकंड में ना कुछ तो खास है, अजीब सा क्वेश्चन। कंपनी की आय की दर, थोड़ा डिफरेंट है, वो आय की दर है ना, आयकर की दर होगा, इनकम टैक्स का रेट है वो, एक्चुअली 25% है, और 15,000 का शुद्ध लाभ कमाने है तो बिक्री की आवश्यकता है। प्रॉफिट 15,000 बोला तो है, 15,000 नहीं मानेंगे। ये जो 15,000 का प्रॉफिट है, 100 में से इनकम टैक्स का 25% काटने के बाद आया है। इमेजिन करो, है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुछ रहा होगा, कितना मालूम नहीं, इसमें से टैक्स काटे होंगे अपन 25%, टैक्स का माइनस करेंगे तब जाके बचा है अपना 15,000। तो इसका 25% टैक्स काटे, अब ये अमाउंट तो मालूम ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको 100 ले लेते हैं, तो ये 25, तो ये वाला कितना आएगा 75। हमको प्रॉफिट टैक्स काटने के पहले का चाहिए, बिफोर टैक्स चाहिए, तो 75 का अगर 15,000 है तो 100 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 75 का 15,000 है तो 100 का कितना, यानी 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75। कहाँ गया कैलकुलेटर, 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75,
तो तुम्हारा आ रहा है 20,000। ठीक है, ये जो 20,000 है प्रॉफिट है टैक्स काटने के पहले का। इसी प्रॉफिट को लेकर अपन सेल का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। किसी को याद है सेल का फॉर्मूला? भाई हमको सेल पूछा ना इस क्वेश्चन में। यदि कंपनी की बिक्री, हाँ, सेल का फॉर्मूला एफ सी प्लस प्रॉफिट अपॉन, यूनिट में पूछा है कि अमाउंट में? कुछ दिया नहीं है, मैं अमाउंट में निकाल रहा हूं। पीवी रेशियो एफ सी कितना, क्वेश्चन देखो, 36,000। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो तुम्हारा कितना निकाले थे हम लोग? 20%, है ना। और ये प्रॉफिट में 20,000, यानी 56,000 डिवाइड बाय 20%, तो आ रहा है 2,80,000। तो ये तो आ गया आंसर। ठीक है, चलो दो तो हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा भी थोड़ा अजीब है, ध्यान से सुनना। यदि बीईपी 10,000 इकाई तक कम कर दिया जाए तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा? मैं ये जानता हूं ये तुम्हारे सोच से भी परे होगा, थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, सुनते जाना ध्यान से। अगर बीईपी 10,000 कर देंगे, फिलहाल अपना बीईपी यूनिट वाला कितना आया देखो 12, ओरिजिनल बीईपी 12 है, लेकिन बोल रहा है कि बीईपी को 10 कर दो, तो नया एसपीयू बताओ। एसपीयू क्वेश्चन में देखा जाए तो 16 दिया है, लेकिन वो नहीं होगा ना, क्योंकि बीईपी चेंज हो रहा है तो पक्का एसपीयू चेंज होगा। कैसे निकालेंगे उसके लिए ट्रिक सोचो। अच्छा, क्वेश्चन में बीईपी को कम करने बोल रहा है, तो एक काम करो, जो बोला है उसी के सहारे निकालेंगे। बीईपी यूनिट बोला है ना, बीईपी यूनिट के सहारे निकालेंगे। थोड़ा यहां गौर से देखना, काम आने वाला है। फॉर्मूला एफ सी अपॉन सीपीयू, यहां भी लिखा हुआ था एफ सी अपॉन सीपी। ठीक है, अच्छा किसी को पता है सीपीयू का फॉर्मूला क्या होता है? एसपीयू माइनस वीपीयू, याद आ रहा है? तो मैं सीपीयू की जगह अगर मैं एसपीयू माइनस वीपीयू लिखूं, कोई गलत नहीं है, सही है ना। एसपीयू माइनस वीपीयू करके क्या आता है? सीपीयू आता है। तो मैं ये फॉर्मूला बना के इस क्वेश्चन में यूज करूंगा। इस पॉइंट में बीईपी 10,000 लेने बोल रहा है, एफसी अपना 36,000 है, एसपीयू मालूम नहीं, यही तो निकालना है। और वीपीयू, अच्छा वीपीयू दिया नहीं ना, तो काम करते हैं वीपीयू निकाल लेते हैं। वीपीयू के लिए क्वेश्चन में देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, वेरिएबल एक्सपेंसेस 1,92,000, और सेल का यूनिट कितना है? सेल का यूनिट है 16,000, भाग दे लेते हैं ना, 1,92,000 डिवाइड बाय 16,000, तो आ रहा है 12 रुपए। तो वीपीयू 12 आ गया, यहाँ पे रखेंगे 12। इसको सिंप्लीफाई करना, इसको पूरा उठाकर यहाँ ले जाते, इसको नीचे ले आते, मतलब ऐसा हो जाएगा एसपीयू माइनस 12 इक्वल टू 36,000 डिवाइड बाय 10, चलेगा? 10,000 मतलब, इसको इससे भाग देंगे, देखना 3.6 आएगा। एसपीयू माइनस 12 इक्वल टू 3.6, है ना। अब इसको वहां शिफ्ट कर देते हैं, एसपीयू इक्वल टू 3.6, ये माइनस वाला शिफ्ट होके प्लस में आ जाएगा, यानी 15.6। क्वेश्चन सॉल्व, चलेगा? चौथा, चौथा देखो, यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो तो नया बीपी, सेल को बढ़ा के देखो, नया बीपी निकालो। सेल को बढ़ाने से, अगर मैं सेल को बढ़ाऊंगा तो एस चेंज हो जाएगा, मतलब नया पीवी रेशियो आएगा, ये वाला भी चेंज हो जाएगा तो नया सीपीयू आएगा, फिर बीपी निकालो, मतलब पहला ही सॉल्यूशन है। सेल को बढ़ाने बोला, सेल है कितना वैसे? अगर मैं एसपीयू को बढ़ाऊं तो सीपीयू नया आएगा। एसपीयू 15 रुपए है, कितना परसेंट बढ़ाने बोल रहा है? 10%, करके देखो 16.5 आएगा, तो नया सीपीयू निकाल लो। सीपीयू का फॉर्मूला एसपीयू माइनस वीपीयू, एसपीयू 16.5 और वीपीयू अपन निकाले थे, देख सकते हो यहाँ पे 12 रुपए, तो आएगा 4.5। उसी तरह पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100 होता है ना। साइड में पीयू लिख लेना चाहो तो, मैं पीयू लेके बना रहा हूँ वैसे। एस है तुम्हारा 16.5 और सीपीयू है तुम्हारा, सॉरी वीपीयू 12 था ना, डिवाइड बाय 16.5 निकालने के लिए 100 से इंटू करके देखते हैं। 16.5 माइनस 12 डिवाइड बाय 16.5%, तो आ रहा है 27.2727 आते जा रहा है, 2727 आते जा रहा है। ठीक है, अब बीपी रुपीस और यूनिट का फॉर्मूला लगा दो। बीपी रुपीस का फॉर्मूला होगा एफसी अपॉन पीवी रेशियो, और बीईपी यूनिट का एफसी अपॉन सीपीयू। तो एफसी कितना, कहाँ है एफसी? अरे क्वेश्चन 36,000 एफसी है,
36,000 डिवाइड बाय 27.27 कुछ आएगा, और इधर भी 36,000 डिवाइड बाय सीपीयू कितना निकाले थे 4.5, करके देखते हैं। 36,000 डिवाइड बाय 4.5 यार है 8,000, ठीक है। और दूसरे का 36,000 डिवाइड बाय 27.27272727 करके परसेंट दबा दो, 1,32,000, ठीक तो है रे। ये वाला 1,32,000 और ये वाला 8,000, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो जो भी है, क्वेश्चन नंबर 40 में आओ, आईएमपी लगाओ। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 40, देखते जाओ क्वेश्चन को। एक कंपनी आपको निम्न सूचनाएं देती है, सेल दिया है और कॉस्ट दिया है, ये कॉस्ट खास है, ठीक है। सेल और कॉस्ट को अगर माइनस करेंगे ना तो प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है, काम आएगा वैसे। अब क्या क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला मुझे वो चेंज वाला याद आ रहा है, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल, क्योंकि सेल और कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट निकल जाएगा, तो प्रॉफिट निकल गया तो चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल करके अपन पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। फिर बोल रहा है ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, एक ही चीज है, ठीक है। और इसके लिए पहले हमको एफसी निकालना पड़ेगा, ठीक है, एफसी का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये तो आसान क्वेश्चन है रे। सी देखो, 30,000 की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रॉफिट निकालना है। फिर 3,000 का लाभ अर्जित करने के लिए बिक्री सेल निकालना है। आसान क्वेश्चन है, फिर भी देखो एक साइड में सॉल्व करूंगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है, कॉस्ट दिया है, अगर मैं सेल में से कॉस्ट माइनस करूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। सेल है 2019-20 का और 2020-21 का, कितना कितना 25,000 40,000। क्वेश्चन देख के छाप रहा हूं और कुछ नहीं। और कॉस्ट देखो 24 और 36, इसका है 24,000, इसका है 36,000, बीच में माइनस। 25 माइनस 24 कितना आएगा 1,000, 40 माइनस 36 कितना आएगा 4,000। प्रॉफिट मिल गया, सेल मिल गया। अब लगाएंगे पीवी रेशियो। पहला क्वेश्चन, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल और 100 से मल्टीप्लाई। चेंज इन प्रॉफिट बाद वाले से पहले वाला माइनस, यानी 4,000 माइनस 1,000, ठीक है, डिवाइड बाय 40 माइनस 25 ना, 40,000 माइनस 25,000, परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू ऊपर 3,000 नीचे 15,000 इंटू 100। देखो तो शायद 20% आया होगा, बिल्कुल। दूसरा बोल रहा है बीपी निकालो। बीपी के लिए हमको एफसी चाहिए होगा। एफसी का फॉर्मूला मुझे जो याद है, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। किसी एक साल का लेके बनाएंगे, या तो 19-20 लो या तो 20-21। मैं 19-20 लेके बना रहा हूं। 19-20 में सेल है 25,000, पीवी रेशियो अब बीच निकाले थे 20%, प्रॉफिट है 1,000। 25,000 का 20% होता है 5,000, 5,000 में से 1,000 गया तो कितना बचेगा 4,000। अब बीपी पूछा इस पॉइंट में, बीपी का फॉर्मूला एफसी अपॉन पीवी रेशियो, तो एफसी अपना 4,000, पीवी रेशियो अपना 20%, कितना आएगा 4,000 डिवाइड बाय 20%, तो आ रहा है 20,000। 20,000। थर्ड, 3,000 का 30,000 की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी। तो सेल कितना, इसी पॉइंट में देख के बताओ। 30,000 है, पीवी रेशियो वही 20%, एफसी अपन निकाले थे कितना 4,000 का एफसी ना, ठीक है। 30,000 का 20%, 3 दूनी 6, 6,000 में से 4,000 गया तो कितना बचेगा 2,000, बिल्कुल सही। प्लस में आया तो प्रॉफिट मानेंगे, माइनस में आता तो लॉस मानते। चौथा, 3,000 की बिक्री, आवश्यक बिक्री सेल पूछा है। सेल का फॉर्मूला होता है एफसी प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो एफसी कितना 4,000, प्रॉफिट इस पॉइंट में बोल रहा है 3,000, और पीवी रेशियो तो 20% है ही,
तो 4 3 7, 7,000 डिवाइड बाय 20%, 35,000। ये आईएमपी क्वेश्चन था लेकिन मुझे मजा नहीं आया। टफ क्वेश्चन होता है तो अच्छा लगता है। चलो बिना बात किए 41 अंसारी। अंसारी ब्रदर्स दिल्ली वर्ष 2021 में निम्न समंक प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, जब मैं एक क्वेश्चन के जस्ट बाद दूसरा चालू करता हूं तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सांस ले लेना, वरना सोचोगे धड़ 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 पढ़ा रहे। अरे तुम्हारे हाथ में फोन है, कभी भी पढ़ो, कहीं भी इससे पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। पॉज करके पढ़ो, पढ़ो फिर लिखो, पढ़ो फिर लिखो, कुछ भी कर सकते हो। मैं तो हड़बड़ में पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है। वीडियो लंबा हो जाता है, बच्चे देखना नहीं चाहते, इसीलिए। चलो, अंसारी ब्रदर्स दिल्ली 2021 के संबंध प्रस्तुत किए गए। सेल दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, सेल में से कॉस्ट वॉस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट वॉफिट आ जाएगा। लगभग सेम क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। पीवी रेशियो निकालो, फिक्स कॉस्ट निकालो। फिर सी वाला देखो, 6,60,000 का लाभ हो, सॉरी, जब विक्रय 660 हो तो लाभ और परिवर्तनशील लागत, मतलब सी में 2 चीज पूछा है, प्रॉफिट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। डी 1,08,000 के लाभ अर्जन करने के लिए बिक्री, प्रॉफिट अगर 1,08,000 हो तो सेल कितना होगा। ई वाला बीपी पूछा है, निकाल लेंगे। एफ वाला 6,20,000 की बिक्री पर सुरक्षा की सीमा, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लगाओ, मुझे अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला। तो मैं ना इस क्वेश्चन को यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है करके, और सॉल्व करूंगा इस साइड। तो क्वेश्चन अपलोड तो कर दिया हूं, देख लो। क्वेश्चन देखते जाना। फर्स्ट 6 मंथ दिया, लास्ट 6 मंथ दिया है। ठीक है, ऐसा फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ। यहाँ पे सेल दिया है, माइनस करेंगे कॉस्ट तो आ जाएगा प्रॉफिट। तो बताओ, 540 480 ना, 540 जिसमें 480 माइनस करेंगे, और इसका 6 लाख जिसमें 5,16,000 माइनस करेंगे। वैसे बहुत टाइम हो गया क्या? नहीं रे, टाइम तो बाकी है। करो फिर बताओ कितना। 5,40 माइनस 480, 60,000 आएगा। और दूसरे वाले का 6 लाख माइनस 5,16,000, 84। तो पहले का 60 आ रहा है, दूसरे का 84 आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ो। पहला पीवी रेशियो, पहला वाला पीवी रेशियो, वही चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। राइटिंग पे मत जाना, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। चेंज इन प्रॉफिट 84,000, चेंज इन सेल 60,000। उसी तरह सेल का देखो, सेल है पहले सेकंड ईयर का 6 लाख और ये 5,40,000। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर 24,000 बचेगा, नीचे 60,000 आएगा, इंटू 100 करना, 6 चौक 24, यानी 40% आएगा पीवी रेशियो। बिल्कुल सही। दूसरा वाला, अच्छा ए बी लिखा है क्या क्वेश्चन में? ये ए, ये वाला बी। ठीक है, बी वाले में पूछा है फिक्स्ड कॉस्ट निकालो। आसान है, फिक्स्ड कॉस्ट किसी एक साल का पकड़ो और निकाल दो। फॉर्मूला सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। एक साल का मतलब पहले फर्स्ट 6 मंथ का पकड़ लेते हैं। चलो, सेल 540 है, पीवी रेशियो 40% माइनस प्रॉफिट कितना, 60,000। 540 का 40% कितना होता है? नहीं पता रे, माइनस 60,000। देखो तो 156 है कि नहीं आंसर? बिल्कुल, 1,56,000। सी वाला देखो, सी में कुछ खास है। जब विक्रय 660 हो तो लाभ और परिवर्तनशील लागत, लाभ भी पूछा है और परिवर्तनशील लागत भी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट पूछा है ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, इसी फॉर्मूले को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रॉफिट को शिफ्ट करके यहां लाओ, फिक्स्ड कॉस्ट को यहां ले जाओ। मुझे ऐसे याद रहता है, तुम लोग भी ऐसे याद करो। माइनस एफ सी, तो सेल इसी पॉइंट में देखो कितना है, 660। पीवी रेशियो निकाले थे 40%, एफ सी निकाले थे 1,56,000। बस
660 इंटू 40% माइनस 1,56,000, ये आ रहा है मेरा 1,08,000। बिल्कुल प्रॉफिट तो आ गया। अब वेरिएबल कॉस्ट भी पूछा है। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। ये मुझे याद है। सेल 660 लेने बोल रहे हैं इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो कितना परसेंट था, 40 है ना। 1 से इसको माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा। तो 660 इंटू 0.6 यानी आएगा 3,96,000। बिल्कुल सही, 3,96,000। सी हो गया। डी देखो, 1,08,000 का लाभ अर्जित करने के लिए बिक्री, सेल पूछा है यार। सेल का फॉर्मूला एफ सी प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, एफ सी अपन निकाले थे कहीं पर, कहा गया ये 1,56,000। प्रॉफिट देखो इसी पॉइंट में दिया है 1,08,000 और पीवी रेशियो तो 40% है, अपन निकाले थे। तो 156 प्लस 1,8 डिवाइड बाय 40%, मेरा तो 660 आ रहा है। घूम फिर कर वही आया यार, 6,60,000। ठीक है, एबीसीडी हो गया। ई, ये देखो बीईपी, ये तो आसान है यार, ये तो आसान क्वेश्चन था पूरा। एफ सी अपॉन पीवी रेशियो सब मालूम है हमको। एफ सी कितना, कहाँ गया एफ सी, हाँ 1,56,000। मेरे राइटिंग पे मत जाना। पीवी रेशियो 40%, 1,56,000 डिवाइड बाय 40%, तो आएगा तुम्हारा 3,90,000। बिल्कुल सही, 3,90,000। और ई के बाद एफ, 6 की बिक्री पर सुरक्षा सीमा। सुरक्षा की सीमा मतलब एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मुझे जो फॉर्मूला याद है, सेल माइनस बीपी करने वाला, आसान पड़ता है ना। सेल 620 का बिक्री बोला है और बीपी अभी निकाले है 390। ठीक है, मुझे फिर भी डाउट लग रहा है इसमें। 620 390 23, हाँ ठीक तो है, 2,30,000। आसान है। मजा आया क्वेश्चन में, मुझे तो नहीं आया। खैर जो भी है, एक और बनाओ क्या। नहीं, वीडियो एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ठीक है, डाउट हो बिंदास पूछना।